कहानी की शुरुआत में हम दो मछुआरों को देखते हैं जो मछली पकड़ रहे हैं। तब एक समुद्री राक्षस इनकी बोट से सामान चोरी करने लगता है। एक मछुआरे की नज़र उस पर पड़ती है और वो समुद्री राक्षस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं समंदर के अंदर समुद्री राक्षस रहते हैं। उनमें एक समुद्री राक्षस होता है जिसका नाम होता है लूका। लूका अपनी मछलियों को चरा रहा था, तब उसकी नज़र एक घड़ी पर पड़ती है। लूका उस घड़ी के पास जाता है तो उसे याद आता है उसके पेरेंट्स ने कहा था कि इंसान की बनाई हुई चीज़ों से दूर रहना। फिर भी लूका उस घड़ी को उठा लेता है। तब ऊपर से एक बोट जाती है। लूका अपनी मछलियों को लेकर एक चट्टान के नीचे छुप जाता है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्री राक्षस इंसानों से डरते हैं। लूका की माँ लूका को घर बुलाती है। जब वो घर आता है तो उसकी माँ पूछती है, तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? लूका बताता है कि एक इंसानी बोट आ गई थी, इस वजह से हम छुप गए थे। लूका की माँ कहती है कि इंसानों से दूर रहना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। खाना खाते समय लूका की नानी बताती है वो बाहर की दुनिया में जा चुकी है। ये सुनकर लूका को भी बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन होता है। फिर लूका दोबारा मछली चराने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पर इंसानों की और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। तब अचानक से लूका के पीछे एक गोताखोर आ जाता है। लूका उसे देखकर बहुत डर जाता है। जब गोताखोर अपना मास्क उतारता है तो वो भी एक समुद्री राक्षस होता है जिसका नाम अल्बर्टो है। अल्बर्टो सभी सामान को लेकर पानी के बाहर जाता है। लूका भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर वो पानी के बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे पानी के बाहर बहुत डर लगता है। तब अल्बर्टो लूका को एक लकड़ी से खींच के पानी के बाहर निकाल लेता है। पानी सूखने की वजह से लूका इंसानी रूप में आ जाता है। लूका अपने इंसानी रूप को देखकर काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद लूका अल्बर्टो को बाय कहकर वापस से पानी में चला जाता है। लूका को रात में नींद नहीं आती है। वो बार बार बाहर की दुनिया और अल्बर्टो के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन मछली चराते समय लूका को एक आइडिया आता है। वो एक पत्थर पर अपना स्टैचू बनाता है ताकि सबको लगे कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे अल्बर्टो मिला था। अल्बर्टो लूका को पानी के बाहर चलना सिखाता है। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है। लूका देखता है अल्बर्टो के घर में बहुत सी इंसानों की चीज़ें हैं। तब उसकी नज़र दीवार पर लगे हुए एक पोस्टर पर पड़ती है। अल्बर्टो उसे बताता है ये वेस्पा स्कूटर है, इस पर बैठ के हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लूका इमेजिन करने लगता है कि वो वेस्पा पर बैठकर उड़ रहा है। लूका अल्बर्टो से कहता है तुम्हारे पास इतना सारा सामान है, तुम खुद ही वेस्पा क्यों नहीं बना लेते? फिर वो दोनों मिलकर वेस्पा बनाने लगते हैं। तब लूका को याद आता है कि उसे घर जाने बहुत लेट हो गया है। अगले दिन फिर लूका अल्बर्टो के घर आता है। वो देखता है अल्बर्टो उनकी बनाई हुई वेस्पा को लेकर नीचे खड़ा है। वो अल्बर्टो से पूछता है तुमने इसे नीचे कैसे उतारा? अल्बर्टो बोलता है मैंने इसे पीछे वाले रास्ते से नीचे ढकला। ये टूट गई थी, मैंने इसे दोबारा बनाया। थोड़ी मुश्किल तो हुई पर यह बन गई। फिर अल्बर्टो लूका को लकड़ी का पट्टा देकर ढलान के नीचे खड़ा करता है और खुद वेस्पा पर बैठकर ढलान से नीचे उतरता है। नीचे आते समय उसकी वेस्पा बीच में से टूट जाती है और वो उड़कर पानी में गिर जाता है। अल्बर्टो को इसमें बहुत मज़ा आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूका की माँ उस स्टैचू को देख लेती है। वो समझ जाती है कि लूका रोज़ बाहर की दुनिया में जाता है। अगले दिन फिर लूका और अल्बर्टो वेस्पा चलाने की कोशिश करते हैं, पर लूका वेस्पा पर बैठने से डरता है। तब अल्बर्टो कहता है कि अपने डर पर कंट्रोल करना सीखो और मेरे साथ बोलो खामोशी तो पप्पू, इससे तुम्हारा डर भाग जाएगा। फिर वो दोनों ढलान से वेस्पा उतारते हैं। फिर उनकी गाड़ी काफ़ी ऊपर उड़ती है। फिर रात में लूका अपने घर आता है। वो देखता है कि उसके अंकल उसे लेने आए हैं। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया में जाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ रहना होगा। लूका गुस्सा होकर बाहर निकल जाता है। फिर वो अल्बर्टो से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। अल्बर्टो उसे कहता है कि हमें इंसानों की बस्ती में चले जाना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स हमें वहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे और हमें वहाँ पर असली वेस्पा भी मिलेगी। लूका ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर समंदर में तैरने के बाद वो बस्ती में पहुँच जाते हैं। लूका वहाँ के लोगों को देखकर बहुत हैरान होता है।
लूका वहाँ की दीवारों को देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्री राक्षस को मारना चाहते हैं। लूका अल्बर्टो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ से एरकोली वेस्पा पर बैठकर आता है। वो लोग असली वेस्पा को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ पर छोटे बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं। तब एक बच्चे के किक करने से बॉल लूका के पास आ जाती है। लूका बॉल को ज़ोर से किक करता है और बॉल जाकर सीधा वेस्पा पर लगती है। वेस्पा गिरने वाली होती है। तभी एरकोली का एक चेला वेस्पा के नीचे जंप करके उसे गिरने से बचा लेता है। एरकोली बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लूका और अल्बर्टो के पास आ जाता है। फिर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। अल्बर्टो एरकोली से वेस्पा के बारे में पूछता है। एरकोली बताता है कि उसने पोर्थोसो कप जीतकर ये वेस्पा खरीदी है। पिछले 5 सालों से एरकोली ही पोर्थोसो कप जीतता आया है। फिर वो लूका को पानी में डुबाने के लिए लेकर चला जाता है। एरकोली लूका को डुबाने ही वाला होता है, तब वहाँ पर जूलिया आ जाती है। एरकोली जूलिया को उल्टी कहकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि पिछले साल पोर्थोसो कप के दौरान जूलिया ने बहुत सारी उल्टियाँ की थी। जूलिया इन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर वो इन दोनों को बाय कहकर मछलियाँ बेचने चली जाती है। अल्बर्टो उसे रोककर पूछता है, क्या हम कप के बदले एक वेस्पा खरीद सकते हैं? जूलिया एक खटारा स्कूटर की तरफ इशारा करती है और कहती है, इतने पैसों में नई तो नहीं, वो खटारा आ जाएगी। अल्बर्टो और लूका उस खटारा स्कूटर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों पूछते हैं, क्या हम तुम्हारी टीम में शामिल हो सकते हैं? जूलिया उन्हें बताती है कि ये कोई आसान रेस नहीं है। इसमें तुम्हें स्विमिंग करनी होगी, पास्ता खाना होगा और साइकिलिंग भी करनी होगी। जूलिया इन दोनों को अपनी टीम में लेने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर वो कहती है, लूका साइकिलिंग करेगा, अल्बर्टो पास्ता खाएगा और मैं स्विमिंग करूँगी। वो अपने ग्रुप का नाम फटीचर रखती है, क्योंकि अल्बर्टो और लूका फटीचर दिखते हैं। फिर वो इन दोनों को अपने घर लेकर आती है। खाना खाते समय जूलिया अपने डैड से एंट्री फीस के बारे में पूछती है। जूलिया के डैड उसे बताते हैं कि आजकल समंदर में मछलियाँ कम मिल रही हैं, इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर लूका और अल्बर्टो कहते हैं कि मछली पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे, हमें मछलियों की बहुत नॉलेज है। जूलिया उन दोनों को ट्री हाउस पर सोने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों के पास घर नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि लूका के मॉम और डैड समंदर के बाहर आ गए हैं। पानी सूखने की वजह से वो दोनों भी इंसानी रूप में आ जाते हैं। लूका की मॉम उसके डैड को पहचानती नहीं और उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो दोनों इंसानी बस्ती में आ जाते हैं और लूका को ढूंढने लगते हैं। लूका और अल्बर्टो जूलिया के डैड के साथ मछली पकड़ने आते हैं। अब भी उनके जाल में मछलियाँ नहीं आती हैं। तब अल्बर्टो कहता है कि नीचे मछलियों का भूत बंगला है, यहाँ पर मछली नहीं मिलेगी। इस समय हमें वहाँ पर मछली पकड़ना चाहिए। फिर वो लोग बोट भर के मछलियाँ लेकर आते हैं। जूलिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। जूलिया के डैड कहते हैं कि इन्हें मछलियों के बारे में बहुत जानकारी है। लूका के पेरेंट्स एक रस्सी से कपड़े चुराकर पहन लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जल्द ही लूका को ढूंढ लेंगे, पर वहाँ पर बहुत से छोटे बच्चों को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। लूका की मॉम को एक आइडिया आता है। फिर वो बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें पानी में ढकेलने लगती है। फिर वो देखती है इनमें कोई भी लूका नहीं है। जूलिया अपने फटीचर गैंग को लेकर एंट्री फीस भरने आ जाती है। वहाँ पर एरकोली भी आ जाता है। वो जूलिया से पैसे छीन लेता है। तब अल्बर्टो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जूलिया अल्बर्टो को रोक लेती है और एरकोली से कहती है, इस बार बंद करवा के रहूंगी तुम्हारी दादागिरी की दुकान। एरकोली कहता है, कोई नया डायलॉग लाओ, हर बार तुम यही डायलॉग कहती हो। फिर लूका एरकोली को कैटफिश कहता है। फिर वो कहता है, कैटफिश कचरा खाती है और उसकी 2 लल्लू मूछें होती है। सारे बच्चे एरकोली पर हंसने लगते हैं। एरकोली लूका को पैसे वापस करता है और कहता है, तुम रेस में हिस्सा लो, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जूलिया अल्बर्टो को अलग अलग टाइप के पास्ते देती है और कहती है कि हर साल पास्ते बदल जाते हैं, इसलिए तुम्हें सभी पास्तों को खाना होगा। अल्बर्टो पास्ता हाथ से खाने जाता है तो जूलिया उसे रोक लेती है और कहती है, तुम्हें पास्ता सिर्फ चम्मच से खाना होगा। लूका भी साइकिलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और जूलिया भी स्विमिंग करने लग जाती है। वहाँ पर एरकोली भी आ जाता है। वो इनको परेशान करने लगता है। तब लूका का हाथ लगने से अल्बर्टो पानी में गिर जाता है। एरकोली को बोट के नीचे समुद्री राक्षस की दुम दिखती है। तब जूलिया एरकोली की बोट को हिलाने लगती है और अल्बर्टो भी अपनी बोट पर वापस आ जाता है। फिर ये लोग घर आते हैं।
तब लूका रास्ते में अपने पेरेंट्स को देख लेता है। वो अल्बर्टो से कहता है कि मैंने मॉम और डैड को देखा। अल्बर्टो उससे कहता है कि यह नामुमकिन है, वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी जूलिया के डैड अल्बर्टो को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और जूलिया लूका को एक टेलीस्कोप दिखाती है जिससे लूका आसमान में तारों को देखता है। फिर जूलिया उसे सोलार सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में बताती है। फिर लूका उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वो कहती है कि मैंने ये सब स्कूल में सीखा है। तब वहाँ पर अल्बर्टो आ जाता है और वो लूका को लेकर स्कूटर देखने चला जाता है। वो लोग खटारा वेस्पा को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एरकोली आ जाता है। एरकोली इन दोनों को बहुत डराता है और वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अगले दिन लूका की मॉम अपने आप को कोस रही होती है कि उसकी गलती की वजह से लूका घर छोड़कर भाग गया। तभी लूका सामने से साइकिलिंग करते हुए जाता है। उसकी मॉम उसे देखकर पहचान लेती है। लूका फास्ट साइकिल भगाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अल्बर्टो लूका से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ साइकिल कैसे चलाते हैं। फिर वो ज़बरदस्ती लूका को अपने पीछे बैठाकर तेज़ी से ढलान से उतरने लगता है। उससे साइकिल कंट्रोल नहीं होती और वो दोनों जाकर पानी में गिर जाते हैं। पानी से निकलने के बाद वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तब वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है। लूका को जूलिया के साथ स्कूल जाना था, पर अल्बर्टो उसे मना करता है। लूका जूलिया से पूछता है, क्या तुम्हारी स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है? जूलिया कहती है, हाँ, कोई भी पढ़ सकता है। तब अल्बर्टो पानी में चला जाता है और जूलिया को अपना असली रूप दिखाता है। तब लूका भी अनजान बनकर उसे समुद्री राक्षस कहने लगता है। वहाँ पर एरकोली भी आ जाता है और समुद्री राक्षस को देखकर उस पर हमला करने लगता है। तब अल्बर्टो पानी के अंदर चला जाता है। जूलिया और लूका घर आ जाते हैं। जूलिया को लूका पर भी शक होता है, इसलिए वो लूका पर पानी फेंकती है और वो देखती है कि लूका भी समुद्री राक्षस है। जूलिया लूका से कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, ये बस्ती तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लूका अल्बर्टो के घर आता है। अल्बर्टो लूका से नाराज़ था, इसलिए वो लूका को अपने घर जाने के लिए कहता है। फिर लूका कहता है कि मैं घर नहीं, रेस जीतने जाऊंगा। वो अल्बर्टो के घर से नीचे जंप करता है और कहता है, ए ग्रेविटी गले लगा ले। फिर लूका वापस से इंसानी बस्ती में आ जाता है और अकेले ही रेस के लिए अपना नाम लिखवा देता है। रेस में सबसे पहले स्विमिंग करना था, इसलिए लूका गोताखोर के कपड़े पहनकर आ जाता है। सब लोग स्विमिंग करके आगे निकल जाते हैं, पर लूका चलकर लैप पार करता है। फिर वो लोग पास्ता खाने लगते हैं। जूलिया सबसे पहले पास्ता ख़त्म करके साइकिलिंग के लिए निकल जाती है। लूका भी बड़ी मुश्किल से अपना पास्ता ख़त्म करता है और साइकिलिंग के लिए निकल जाता है। लूका के मॉम डैड बीच रास्ते में उसे रोकने लगते हैं, पर लूका कट मार के वहाँ से निकल जाता है। लूका पोर्थोसो पहाड़ी पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर बारिश आने लगती है। लूका एक खिड़की के नीचे जाकर रुक जाता है। तभी सामने से अल्बर्टो छतरी लेकर भागते हुए आता है। एरकोली अल्बर्टो को लात मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से अल्बर्टो की छतरी दूर गिर जाती है और अल्बर्टो समुद्री राक्षस में बदल जाता है। अल्बर्टो वहाँ से भागने लगता है, पर एरकोली उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। पर वहाँ पर लूका आकर अल्बर्टो को अपनी साइकिल पर बैठा लेता है। एरकोली उनके ऊपर भाला फेंकने वाला होता है। तभी जूलिया उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इसकी वजह से जूलिया भी साइकिल से नीचे गिर जाती है। लूका और अल्बर्टो जूलिया को आकर उठाते हैं। सभी लोग समुद्री राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब जूलिया के डैड आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और कहते हैं ये लूका और अल्बर्टो हैं। फिर वो देखते हैं रूल्स के हिसाब से इन दोनों की साइकिल लाइन को क्रॉस कर दी है। इसका मतलब लूका और अल्बर्टो रेस के विनर हैं। लूका की माँ आकर उसके गले लग जाती है। सभी बच्चे एरकोली के हारने की वजह से बहुत खुश थे। एरकोली के चेले उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग खटारा वेस्पा लेकर घर आते हैं। लूका की नानी कहती है कि लूका को अच्छे और बुरे की पहचान है, उसे यहीं पर रहने देना चाहिए। जूलिया वापस स्कूल जाने के लिए ट्रेन में चढ़ती है। तब अल्बर्टो ट्रेन की टिकट लूका को देता है और कहता है कि मैंने वेस्पा बेच दी है। लूका के मॉम और डैड भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। लूका अल्बर्टो के ना आने के कारण बहुत उदास था। फिर वो अल्बर्टो को बाय कहकर ट्रेन में चढ़ जाता है और लास्ट के सीन में हम देखते हैं लूका ट्रेन के बाहर झांकता है। बारिश के कारण वो समुद्री राक्षस में बदल जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।